तकूनु दुआत अन्नास बगैर अलसिनतिकुम, लोगों को जबान के बगैर दावत दो, लोगों को दावत दो जबान के बगैर, जबान से दावत न दो, जबान से अपनी तरफ मत बुलाओ, लोगों को बगैर जबान के अपनी तरफ बुलाओ। ये इमाम जाफर सादिक का फरमान है, ये इमाम का फरमान है। लोगों को बगैर जबान के बुलाओ। कैसे जबान के बगैर? इशारों में बुलाएं। क्या करें? तुम्हारा किरदार बताएगा कि तुम उस तरफ रगबत दिलाना चाहते हो जिस तरफ तुम खुद खड़े हुए हो। और पूछेंगे लोग कि भाई ये इतना वजीन आदमी, इतना सकील आदमी, इतना संगीन आदमी, इतना मजबूत आदमी, इतना मुहकम आदमी कौन है? कौन है कि जो इतनी सख्त और तल्ख बातों को सुनने के बाद भी मुस्कुरा के जवाब दे रहा है? कौन है जिसमें इतनी तहम्मुल मिजाजी है और हौसला मंदी है? तो जवाब आएगा ये वो है जो हाथ खोल के नमाज पढ़ता है। भाई सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये वो है जो जाफर सादिक का मानने वाला है, ये वो है जो मातम करता है, ये वो है जो मजलिस करता है, ये वो है कि जो अलम और ताबूत उठाता है। फिर क्या होगा? पूरे माशरे के अंदर अहले बैत का चाहने वाला अलहदा से महसूस होगा। फरमाते हैं कि अगर माशरे के अंदर लोग कहें कि फलां से जाके सौदा खरीदो क्योंकि वह अहले बैत का चाहने वाला है, वो जाली माल नहीं बेचता, वो कम तोल कर नहीं बेचता, तो हमारे लिए तुम जीनत बनोगे। ये फरमान मेरे मौला का है ना जी, कि हमारे लिए जीनत बनो। कूनू लना दैना, थक तो नहीं रहे मेरी बातों से? कूनू लना दैना, हमारे लिए जीनत बनो। वला तकूनु अलैना शैना, ऐसा मत बनो कि जब हमारे सामने तुम्हारी बात की जाए तो हमें सामने वाला हमें बताकर कि आपका चाहने वाला ऐसा है। हमारे लिए जीनत बनो, हमारे लिए शर्मिंदगी का, और हम खामोश ना हो जाएं ये सुन के कि हमारा चाहने वाला है। जी, एक चोर ने जब चोरी की और चोरी जिसने की थी उसे जब साबित हो गई और मौला ने हद जारी की, तो जब उसको हद जारी हो गई तो वो जाते हुए कहने लगा मैं आपका शिया हूँ। हज़रत क़ंबर से फरमाया इसे रोक लो, इसे 80 कोड़े और मारो। वो मौला मैंने तो सज़ा भुगत ली, मैंने सज़ा देख ली, मैंने सज़ा उठा ली, जो आपने जो हद थी मेरी। कहा नहीं, वो हद थी शरई, ये मेरी विलायत है, ये मैं अपनी विलायत के मुताबिक तुम्हें कोड़े मार रहा हूं, तुम मेरे होकर ऐसा करते हो। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद।